होमीज़ वेलकम बैक। और आज हम जा रहे हैं माही हीरो अकेडमिया की दुनिया में। सबसे पहले पैनल में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे हमारे प्यारे मेन प्रोटैगनिस्ट यानी इज़ुकी मिडोरिया को परेशान कर रहे हैं और उसे बहुत गंदा पीटा। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये माही हीरो अकेडमिया की दुनिया एक सुपर ह्यूमन सोसाइटी है जहाँ 80% ऑफ द पॉपुलेशन के पास सुपर ह्यूमन पावर्स हैं, बाकी 20% के पास नहीं। वहीं हम देखते हैं दूसरे ही पैनल में कि यहाँ विलन्स भी हैं जिनके खिलाफ हमारे हीरोज़ खड़े होकर लड़ते हैं। एंड बूम, आगे ही जाते हम माई हीरो अकेडमिया की दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां हम एक विलन और एक हीरो की फाइट देख रहे होते हैं। और बीच ही फाइट में डैम एक स्मैशेबल लेडी आ जाती है। उसके अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि इज़ुकी मिडोरिया हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट इन सारी चीज़ों के नोट्स ले रहा है क्योंकि उसे हीरो बनना है। और उसके बाद हम इज़ुकी मिडोरिया की क्लास में जंप करते हैं जहाँ सारे के सारे बच्चे अपनी ग्रेजुएशन के ऊपर खुश हो रहे हैं। पर हमारा इज़ुकी मिडोरिया कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन तो बस एक मजाक है। जहाँ के सारे बच्चे ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें आगे जाके कौन से स्कूल में अपने फॉर्म भरने हैं, वही हमारा कात्सुकी बाकुगो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े एम की तरफ बढ़ रहा होता है जो कि है यूए हाई। और इसी इसी वक्त हमें पता चलता है कि यूए हाई में हमारा माई हीरो अकेडमिया का मेन प्रोटैगनिस्ट यानी इज़ुकी मिडोरिया भी जाना चाहता है और उसी के ऊपर पूरी क्लास हंसती है। बाकुगो इस बात पर गुस्सा हो जाता है और इज़ुकी को बहुत ज़्यादा मार देता है। उसके अगले ही पैनल में हम एक मॉन्स्टर को भागते हुए देखते हैं रोड्स की स्ट्रीट में। हमें आगे पता चलता है कि इज़ुकी मिडोरिया की बैक स्टोरी, जो कि है कि उसे कैसे पावरलेस पैदा होना पड़ा। और इसी बैक स्टोरी की वजह से हमें पता चलता है कि कैसे इज़ुकी मिडोरिया बचपन से ही पावरलेस था और इसी पावरलेस होने की वजह से उसका हीरो बनने का सपना एक बहुत बड़ी मुश्किल बन चुका है। उसी अगले पॉइंट पे हम इज़ुकी मिडोरिया को एक गटर में से गुजरते हुए देखते हैं जहाँ उसे एक विलन ने किडनैप कर लिया है। और अब वहाँ आता है हमारा ऑल माइट, जो कि उस विलन को एक ही स्मैश में से उड़ा देता है और उसे बॉटलों में बंद कर देता है। कसम से गाइस, ये बहुत बड़ा फनी सीन था। उसके बाद हम देखते हैं कि इज़ुकी कैसे उसे थैंक्स कर रहा होता है, पर जब ही ऑल माइट वहाँ से भागने वाला होता है इज़ुकी उसके पैर पे क्लिंच कर लेता है। क्लिंच करने के बाद जब इज़ुकी उसके सामने उतरता है तो वो ऑल माइट को नहीं किसी और को देखता है, एक सूखा हुआ इंसान। और इज़ुकी इस बात से शॉक हो जाता है और बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाता है। फिर हमें अगले ही पैनल में पता चलता है कि कैसे ऑल माइट ने अपनी पावर खो दी थी। अब ऑल माइट इज़ुकी को सारी बातें बता ही रहा होता है तो वो उसे ये भी बता देता है कि कैसे इज़ुकी का हीरो बनना एक बहुत बड़ी मुश्किल है, वो नहीं बन पाएगा। अगले ही पैनल में हम देखते हैं जो मॉन्स्टर इज़ुकी के पैर पे क्लिंच करने की वजह से नीचे गिर गया था, अब उस मॉन्स्टर ने बाकू के ऊपर कब्जा कर लिया है। और ये सारे सीन्स हमारा इज़ुकी मिडोरिया देख लेता है और क्या वो रुकेगा? नहीं, वो भागता है अपनी दोस्त की मदद करने के लिए बिना किसी रीज़न के। दैट्स द एसेंस ऑफ अ रियल हीरो। ये सब हमारा ऑल माइट देख लेता है और वो अपनी लिमिट्स को शैटर कर देता है और हमारा ऑल माइट आता है एक टेक्सास स्मैश के साथ और सब कुछ उड़ा देता है। और ये पावरफुल स्मैश इतना पावरफुल था कि इसने मौसम ही बदल दिया और वहाँ बारिश होने लगी। उसके बाद हम देखते हैं अगले ही पैनल में बाकुगो को, जो कि इज़ुकी को कह रहा होता है कि उसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो सब कुछ अपने आप हैंडल कर लेता। और ये हमारा बाकुगो ही है, ये ऐसा ही करेगा। अगले ही पैनल में हम ऑल माइट को आते हुए देखते हैं जो कि इज़ुकी मिडोरिया को शाबाशी दे रहा होता है। उसके अगले पैनल में हमें पता चलता है कि इज़ुकी मिडोरिया भी एक हीरो बन सकता है ऑल माइट के बातों से। अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि इज़ुकी को ये सब समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे हीरो बन सकता है, उसके पास पावर्स नहीं है। तो ऑल माइट उसे अपनी पावर के बारे में बताता है जो कि है वन फॉर ऑल। उसे बताता है कि ये कैसे पास डाउन हो सकती है जनरेशन टू जनरेशन तक। और ऑल माइट ने इज़ुकी की बहादुरी देख के उसे अपना सक्सेसर चुन लिया है और इज़ुकी के पास इस बात को मना करने का कोई रीज़न नहीं है और हमारे ऑल माइट को भी ये पता था। अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि इज़ुकी की ट्रेनिंग आर्क शुरू हो चुकी है। ट्रेनिंग आर्क में इज़ुकी ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा होता है, तो हम ये सब देख सकते हैं कि वो उसकी बॉडी ट्रेनिंग करवा रहा है। सारी बॉडी ट्रेनिंग के बाद इज़ुकी एकदम परफेक्ट बन जाता है। जो एग्ज़ाम का दिन होता है वो आ चुका है। हमारे ऑल माइट ने इज़ुकी मिडोरिया को एक टास्क दिया था कि उसे इस बीच पे सारा पड़ा हुआ कचरा साफ़ करना है इस एग्ज़ाम डे से पहले, और हमारे प्यारे इज़ुकी मिडोरिया ने ये सब कर भी लिया है। अब आती है वो बारी जिसका इज़ुकी मिडोरिया हमेशा से इंतज़ार कर रहा था, उसे उसकी नई पावर मिलना। पर पावर मिलने के लिए बहुत अजीब तरीका है। इज़ुकी मिडोरिया जब पावर लेने आता है तो हमारा ऑल माइट कहते हैं कि उनका बाल खा लो। डैम, बाल खा लो, सीरियसली? ठीक है, खा लिया बाल। आते हैं माई हीरो अकेडमिया के सबसे बड़े स्कूल यानी यूए हाई में। हमारा इज़ुकी मिडोरिया रेडी है अपने ट्रायल देने के लिए, पर वहाँ उसे मिलता है कात्सुकी बाकुगो जो कि उसकी बेइज्जती ही मार के जाएगा, तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं। हमारा इज़ुकी मिडोरिया आते ही गिर जाता है पर उसे कोई बचा लेता है। क्या जानना चाहते हो कौन बचाता है? हमारी प्यारी उरारा कसान। उरारा का उसे बचा लेती है और हमारा इज़ुकी मिडोरिया तो यही फ्लैट हो चुका है। इससे तुम्हें पता है कि कौन हीरो है कौन हीरोइन।
अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि कैसे इजुको मिडोरिया को एग्ज़ाम के बारे में एक्सप्लेन करा जा रहा है और इजुको मिडोरिया यहाँ ममरिंग कर रहा होता है। ममरिंग का जिसको मतलब नहीं पता वो होता है बड़बड़ाना अपने ही आप में। तो यहाँ एक बंदा उसे पॉइंट आउट करता है और कहता है कि यहाँ दूसरों को टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और मेहमान चुप कर। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हमारा प्रेजेंट माइक बोलता है कि ये टाइम है प्लस अल्ट्रा जाने का। उसके बाद हम अगले पैनल पे शिफ्ट करते हैं, जाते हैं। इजुको मिडोरिया एकदम स्टिफ खड़ा है। स्टिफ क्यों? नर्वस है भाई, हमारी तरह ही। अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि वहाँ हमारी प्यारी उरारा का सान भी है, पर क्या वो कर पाएगा? नेवर माइंड, तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। हम अपने ईडा को देखते हैं जो कि वही इंसान है जिसने इजुको मिडोरिया को बीच प्रेजेंटेशन में पॉइंट आउट किया था। वो उसे कहता है कि यहाँ लोगों का टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे जैसे लोगों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम अगले ही पैनल में इजुको मिडोरिया को एक रोबोट के सामने देखते हैं जिसको देखते ही हमारे प्यारे मिडोरिया की फट जाती है। इसकी कुछ काम नहीं कर रही है ना। सॉरी, माय बैड गाइज, मैं कुछ और ही बोलने वाला था। अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि इजुको मिडोरिया को बचा लिया जाता है, पर यह बचाना कोई अच्छा बचाना नहीं था। सबके सब अपने पॉइंट्स कमाने को देख रहे हैं और पॉइंट्स कमाते कमाते हम सब देखते हैं बाकुगो को जो कि सबसे ऊपर है। उसके बाद हम आगे जाते हैं, एक बहुत बड़ा रोबोट आ जाता है भाई, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, इससे बड़ा तो शिट, नेवर माइंड। उसके बाद ये बड़ा रोबोट सबको घायल कर देता है, सब भाग रहे होते हैं, पर हमारा इजुको मिडोरिया देखता है कि हमारी प्यारी उरारा का सान गिर चुकी हैं। इससे पहले वो रोबोट हमारी उरारा का सान पर हमला करे, इजुको मिडोरिया अपनी पूरी जान लगाता है, जंप करता है, अपनी पावर एक्टिवेट करता है और 1 फॉर ऑल का सबसे पावरफुल स्मैश मारता है 100% पे। स्मैश मार दिया, रोबोट को उड़ा दिया। पर अब सबसे बड़ी मेन बात आती है कि हमारा इजुको मिडोरिया लंगड़ा हो चुका है, पैर हाथ कुछ नहीं है, अपाहिज हो चुका है भाई ये। इसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होता है, ये बहुत ऊपर से गिरने वाला होता है, पर इसे लगता है कि अगर मैं अपना दूसरा हाथ भी यूज़ करा तो मैं पूरा ही मर जाऊंगा। पर फिर हमारी उरारा का सान एक स्लैब के साथ आती है और हमारे इजुको मिडोरिया को बचा लेती हैं। इसी से हमें पता चल जाता है कि उरारा का सान की जो पावर है वो है ग्रेविटी, यानी वो किसी भी चीज़ को छू के उसको ग्रेविटी से अनेबल कर देती हैं। यानी मैं समझाना नहीं चाहता गाइस, मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब हो चुका है। अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि सब ओवर, द एग्ज़ाम इज़ ओवर और हमारा इजुको मिडोरिया पूरी तरीके से घायल है। तो हमारी प्यारी नर्स आती हैं जो कि चुम्मी दे के भाई को ठीक कर देती हैं। अगले ही पैनल में हम इजुको मिडोरिया को देखते हैं अपने घर पे और उसका लेटर आ चुका है यूएआई से। यूएआई का लेटर शुरू होता है ऑल माइट के साथ, जो कि एक प्रोजेक्शन है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इजुको मिडोरिया रोने लग जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसने एक भी पॉइंट स्कोर नहीं करा और वो पैथेटिक है। पर फिर हम देखते हैं उरारा का सान को, जिसने कहा कि जिस लड़के ने मुझे बचाया था, क्या आप उसे मेरे आधे पॉइंट दे सकते हैं? शायद वो इससे भी आगे आ जाए। हमारा इजुको मिडोरिया बहुत खुश हो जाता है, पर ये नॉट अलाउड है। पर इसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे इजुको मिडोरिया को 60 पॉइंट्स मिले हैं, रेस्क्यू पॉइंट्स। माय बैड, 60 पॉइंट्स, यस 60 पॉइंट्स मिले हैं। उसके बाद हम ऑल माइट को देखते हैं इजुको मिडोरिया को यूएआई के लिए वेलकम करते हुए, और ये अब उसकी जर्नी शुरू हो चुकी है। पर हमारा इजुको मिडोरिया हमेशा की तरह रोने लग जाता है, रोन थोड़ा बच्चा है यार ये तो। फिर हम देखते हैं अगले ही पैनल में इजुको मिडोरिया एक सुहानी सुबह के साथ यूएआई के लिए निकल रहा है। यूएआई के लिए निकलते हुए वो अपनी क्लास के सामने खड़ा होता है, इमेजिन कर रहा होता है कि उसकी क्लास में ईडा और बाकुगो तो ना ही हो, और उसका बैड लक इतना बैड है कि उसे ये दोनों ही मिल जाते हैं साथ में क्लास में, जो कि लड़ रहे होते हैं। पर ईडा हमारे मिडोरिया के पास आता है, उसे समझाता है कि वो सारी ये गलत फहमी थी जो उनके बीच में हुआ, वो अच्छा बंदा है। और फिर अपनी उरारा का सान को देखते हैं जो कि डेकू को देखते ही खुश हो जाती हैं। डेकू मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि इसका निकनेम मान लो, अब से हम इसे इजुको की जगह डेकू बुलाएंगे। उसके बाद हम अपने आइजावा सेंसे को देखते हैं, जिनको देख के मेरी फट गई भाई, ये क्यों है स्लीपिंग बैग में। उसके बाद हम देखते हैं ट्रेनिंग कोर्स शुरू हो चुका है। हमारा आइजावा सेंसे कहते हैं कि यहाँ होगा तुम्हारा ट्रेनिंग कोर्स, यहाँ तुम्हें अलग अलग ऑब्स्टेकल्स और ट्रेनिंग से गुजारा जाएगा, और जो भी आखिर आया इस क्लास में वो एक्सपेल कर दिया जाएगा, यानी स्कूल के बाहर अपने पहले ही दिन पे। हमारे इजुको मिडोरिया की फट जाती है और यहाँ की सब की फट जाती है। रेस ट्रैक शुरू होते हैं, कोर्सेज शुरू होते हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर हमारा इजुको मिडोरिया बहुत पीछे है। हमारा इजुको मिडोरिया इसी बारे में सोच रहा होता है और फिर उसके दिमाग में आता है कि उसके पास एक ही चांस है, इस बॉल थ्रो के कॉन्टेस्ट में उसे अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी। और पूरी जान लगाने के लिए वो अपनी 1 फॉर ऑल को 100% पे डालता है, पर तभी उसकी पावर गायब हो जाती है और वो सिर्फ उसे 36 मीटर दूर फेंक पाएगा। फिर हमें पता चलता है कि हमारे आइजावा सेंसे कोई आम इंसान नहीं है, वो है इरेजर हेड, जो किसी को भी देख के उसकी पावर को रिमूव कर सकते हैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब तक उनकी आंखें झपक नहीं रही हैं। हमारे मिडोरिया को सारी ऑल माइट की बातें याद आ रही होती है कि वो भी एक हीरो बन सकता है।
आइज़ा से मिडोरिया से कोई उम्मीद नहीं है, पर मिडोरिया ऑल माइट की उम्मीदें बरकरार रखना चाहता है। वो अपनी पूरी पावर से स्मैश करता है उंगली के एक पॉइंट से और बॉल को 705 मीटर दूर फेंक देता है और कहता है सेंसे आई कैन स्टिल मूव। हमारे सेंसे यहाँ इंप्रेस हो जाते हैं, पर बाकू को पैनिक करके मिडोरिया पर अटैक करता है क्योंकि उसे पता लगाना है कि उसके पास से सारी पावर आई कहाँ से। फिर अगले ही पैनल में हमारे सेंसे बताते हैं कि ये सब एक मजाक था, मैं किसी को एक्सपेल नहीं कर रहा हूँ, तुम सब पागल बन चुके हो। पर फिर हमें पता चलता है कि ये सब एक मजाक नहीं था, सिर्फ इजुको की मिडोरिया की बहादुरी की वजह से यहाँ कोई एक्सपेल नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले साल हमारा आइजावा सेंसे ने एक पूरी क्लास एक्सपेल कर दी थी। अगले ही पैनल में हमारे इजुको मिडोरिया को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से थका हुआ है। और फिर हम देखते हैं ईडा और उराराका को वहाँ आते हुए। हमारी उराराका डेकू को एक निकनेम दे देती है जो कि डेकू ही है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा। फिर हमारा इजुको मिडोरिया ब्लश कर देता है और यहाँ उसे उसके 2 नए दोस्त मिल जाते हैं। अगले ही पैनल में हमारी इजुको मिडोरिया की क्लासेस सही चल रही होती हैं, पर हम देखते हैं ऑल माइट आ गया है, हमारा प्यारा ऑल माइट क्या था, वो कहता है कि इट्स बैटल ट्रेनिंग टाइम, क्योंकि ऑल माइट यानी बैटल कन्फर्म है। हम सबको देखते हैं, उनके नए सूट्स आ चुके हैं और इसी के साथ हमारी वॉल्यूम 1 ऑफ माय हीरो अकेडमिया ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे।